तो यहाँ बोला है ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो अब इन्होंने बोला है एंड ये इसके इक्वल है, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन। तो देखो क्या करते हैं, 1 प्लस इसको लिख देते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा होल पावर एन है, और ये है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर एन। ठीक है, तो अब ओमेगा क्यूब तो 1 हो गया, तो 1 प्लस ओमेगा होल पावर एन हो गया ये, और ये है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर एम। देखो अपने को ये भी पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, ये 0 होता है। अगर इसको हम यहाँ पे यूज़ करें तो देखो 1 प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर एन हो जाएगा, और ये माइनस ओमेगा होल पावर एन हो जाएगा। ठीक है, तो -1 पावर एन बनेगा, और ये बनेगा ओमेगा पावर एन होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, और ये है -1 पावर एन ओमेगा पावर एन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया कैंसिल। अब लेफ्ट साइड में ले आए, ओमेगा पावर एन कॉमन ले लें, तो ओमेगा पावर एन -1 इज इक्वल टू 0, या तो ओमेगा पावर एन 0 हो जाए और ओमेगा पावर एन -1 इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये तो 0 हो नहीं पाएगा, तो यहाँ से तो आया एन बिलोंग्स टू 5, और यहाँ से क्या आएगा, ओमेगा पावर एन -1 इज इक्वल टू 0 हो जाए, ये तभी बनेगा जब एन कितना हो 3। लीस्ट वैल्यू ऑफ एन इज 3, या तो 3 हो या 6 हो या 9 हो, ऐसा हो। सो आंसर कितना हो गया, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन इज 3। करेक्ट। बाकी निगेटिव में भी हो सकता है, -3 ले सकते हो, माइनस ये भी ले सकते हैं, लेकिन हमें तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ये भी लोगे तब भी सही हो जाएगा। आंसर कितना हो गया 3। तो इन्होंने बोला है व्हेन द पॉलिनोमियल 5x³ प्लस mx प्लस कैपिटल एन, जहाँ पे m और n क्या है, रियल नंबर्स हैं, इज डिवाइडेड बाई x² प्लस x प्लस 1, द रिमाइंडर इज 0। तो देखो x² प्लस x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं x माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, तो डिवाइड करने इसका मतलब ये इसके फैक्टर्स हैं, ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, इसके फैक्टर्स हैं। तो अगर इसमें ओमेगा डालें या ओमेगा स्क्वायर डालें तो ये 0 आना चाहिए। तो ठीक है, इसमें ओमेगा स्क्वायर डालते हैं, ओमेगा डालते हैं, तो 5 ओमेगा क्यूब प्लस कैपिटल एम ओमेगा प्लस कैपिटल एन मस्ट बी 0, क्योंकि फैक्टर है ना x माइनस ओमेगा, तो x इक्वल टू ओमेगा डालने पे ये 0 होगा। ये तो बन गया 5, ये है m, ओमेगा की वैल्यू अपने को पता है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा प्लस कैपिटल एन इज इक्वल टू 0। चलो लेफ्ट साइड का रियल पार्ट देखें तो 5 माइनस m/2 प्लस कैपिटल एन हो गया, राइट के रियल से कंपेयर कर दो, दैट इज 0। लेफ्ट का इमेजनरी पार्ट जो है वह है √3/2 कैपिटल एम, राइट का इमेजनरी है 0। तो यहाँ से m कितना आ गया, m आ गया 0, ये m 0 यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास 5 माइनस 0 प्लस कैपिटल एन इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज कैपिटल एन, दैट इज -5। स्मॉल कैपिटल एम और कैपिटल एन दोनों आ गए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम प्लस कैपिटल एन, दैट इज 0 माइनस 5, दैट इज -5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है टू 2n फैक्टर्स, किसके इक्वल प्रूव करना है, 2 पावर 2n के इक्वल। तो देखो जरा इसको क्या लिखा हुआ है, ये 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो, ओमेगा जो है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, ये है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, देखो इन्हीं टर्म्स पे स्क्वायर कर दिया है तो ऐसा बन गया, फिर इन तीनों पे स्क्वायर किया है तो ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा पावर 4, फिर ये है ओमेगा पावर, इसका स्क्वायर करोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है ना, अगले वाले फिर इसका स्क्वायर किया 1 माइनस ओमेगा पावर 8 प्लस ओमेगा टू द पावर 16। ठीक है ना, इस तरह से ये चलता जा रहा है अप टू 2n फैक्टर्स। ठीक है, 2n फैक्टर्स हैं टोटल। नाउ दिस इज इक्वल, देखो ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो हम ये कहेंगे ओमेगा क्यूब कितना होता है, ओमेगा क्यूब होता है 1, और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये कितना होता है, ये 0 होता है। ठीक है ना, तो अभी क्या करते हैं, देखो पहला वाला टर्म ऐसे ही लिखा रहने दो, हम दो टर्म्स के पेयर्स बना रहे हैं, ये लिखा, और ये है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसको देखो ये दो एक पेयर बन गए। अब देखो ये कितना बन रहा है, ये 1 माइनस ओमेगा हो जाएगा क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 है, और इसको ओमेगा पावर 6 अलग कर दो तो बाकी बचेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 6 1 है, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा पावर
2 और ये हो जाएगा ओमेगा पावर 15 अलग कर दो, 3 का मल्टीपल है, ओमेगा क्यूब हो जाएगा 1, बाकी ओमेगा बचेगा। तो ये देखो एक फैक्टर बन गया। इस तरह से कितने फैक्टर्स बन जाएंगे, ऐसे अगर हम दो दो के पेयर बनाएंगे तो ऐसे n पेयर्स बन जाएंगे। हाउ मेनी पेयर्स? n पेयर्स, राइट। और देखो ये सब के सब सेम है, सब के सब क्या है? सेम। ये वाला देखो एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है, ये पूरा का पूरा पेयर सेकेंड वाले से मैच कर रहा है। तो एक को सिंप्लीफाई कर दे, पावर n लगा देंगे, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होल पावर कितना लिख देंगे? n। अभी देखो क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा हो जाएगा, तो -2 ओमेगा बन गया। और ये बन गया 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो -2 ओमेगा स्क्वायर बन गया होल पावर n। नाउ दिस इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये 4 इंटू ओमेगा क्यूब हो गया, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? n, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू n। तो अब देखो ओमेगा क्यूब तो हो गया 1, तो ये हो गया 4 पावर n, और 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 पावर 2n। प्रूव हो गया। लेट ओमेगा इज नॉन रियल रूट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू 1। तो देखो फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है, इसमें p तो दिया है ओमेगा पावर n नेचुरल नंबर है। q की बात करते हैं, q को देखो ध्यान से, पहला वाला टर्म लिखा है 2nc0, फिर हम ले रहे हैं 2nc1, 2nc1 के साथ आएगा ओमेगा, उसके बाद हम ले रहे हैं 2nc2, ये कितना आएगा? ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। आप देखो 2nc3 ले रहे हैं, 2nc3 के साथ 1 है, तो हम उसको ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं। उसके बाद 2nc4 आएगा, देखो इसके साथ क्या है? ओमेगा है, ओमेगा को हम ओमेगा पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो ऐसा लिखा जा सकता है। उसके बाद 2nc5, देखो 2nc5 जो है वो यहाँ से आएगा, उसमें ओमेगा स्क्वायर है, उसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा पावर 5। इस तरह से ये चलता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या लिखा है, किसका एक्सपेंशन? 1 प्लस ओमेगा होल पावर 2n का एक्सपेंशन है। और हमें ये पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, ओमेगा क्यूब तो 1 है ही, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1 प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 2n, करेक्ट। तो -1 पावर 2n तो 1 हो गया, ओमेगा पावर हो गया, इसको लिख सकते हैं ओमेगा पावर 4 होल पावर n, ठीक है ना। और ओमेगा पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, ये ओमेगा पावर n आ गया। इसका मतलब ये p के इक्वल आ गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p बाई क्यू? p बाई क्यू इज नथिंग बट इट इज़ 1। पहले का आंसर हो गया 1। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, ये इनफाइनाइट जीपी है, p इज इक्वल टू इनफाइनाइट जीपी है, तो फर्स्ट टर्म 1 है अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो जो है वो माइनस ओमेगा बाई 2 है, माइनस ओमेगा बाई 2 इज द कॉमन रेशियो। सो दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ओमेगा, करेक्ट। p ये है और q ये दिया हुआ है। तो अब हम निकालते हैं p इंटू क्यू। p इंटू क्यू क्या आएगा? देखो 2 डिवाइडेड बाई, इसको 2 प्लस ओमेगा, चलो अभी लिखा रहने दो, इंटू ये कितना है? 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 तो कैंसिल हो गया। ये लिखा है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, नीचे जो लिखा है इसको हम लिखते हैं 1 प्लस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा कितना होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बना 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये वैल्यू भी 1 आ गई। तो दोनों की ही वैल्यूज कितनी आ गई? 1। तो देखो इसमें x दिया है, y दिया है और z 2 दिया हुआ है। तो हमें ये प्रूव करना है फॉर एवरी प्राइम p ग्रेटर देन 3। तो हम इसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का यूज करेंगे। तो ओमेगा जो हम ले रहे हैं दैट इज नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। तो अब देखो हम लोग इसमें क्या करते हैं, x जो लिखा हुआ है ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं -2 इंटू 1/2, तो -1/2 ये हो जाएगा -√3/2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओमेगा हमने एक तरह से क्या लिया, -1/2 ओमेगा स्क्वायर -1/2 -√3/2 आयोटा, और ओमेगा हम ले रहे हैं -1/2 +√3/2 आयोटा, करेक्ट, ये लिया है।
तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया देखो -2 ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। और y अगर देखा जाए तो y हम ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -2 इंटू -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ऐसे लिखा जा सकता है, जो कि -2 ओमेगा हो गया, ठीक है। और हमें ये पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो अपना 0 होगा ही होगा, और साथ में ओमेगा क्यूब जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। अब x ये हो गया, y हो गया, तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है x टू द पावर p प्लस y टू द पावर p। तो इसको क्या लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं -2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर p, और ये हो जाएगा -2 ओमेगा होल पावर p। तो -2 पावर p बाहर ले लो, -2 टू द पावर p बाहर ले लिया, बाकी हमारे पास बचा देखो अंदर ओमेगा टू द पावर p प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर p, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं इसमें, हम इसमें 1 पावर p ऐड कर देते हैं और 1 पावर p सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक तरह से ये क्या लिखा है, दिस इज pth पावर ऑफ सम ऑफ pth पावर्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और p जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि p जो है प्राइम नंबर है, 3 से बड़ा, ऑड है p ऑड है और प्राइम है, इसलिए p जो है 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बना -2 पावर p -2 होल पावर p, और ये बन गया 0। सम ऑफ द pth पावर्स ऑफ एन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितना होगा, 0। अगर p 3 का मल्टीपल नहीं है तो p 3 का मल्टीपल तो है नहीं, तो माइनस ये तो 1 हो गया, ठीक है ना। अब क्योंकि p तो ऑड है, प्राइम है, और 3 से बड़ा है, तो ऑड प्राइम हुआ, तो -1 पावर p इसको लिख लो, और ये है 2 पावर p, और ये इंटू -1 तो है ही, -1 पावर p -1 ही आएगा, तो -1 इंटू 2 पावर p इंटू -1, तो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, तो वैल्यू हो गई 2 पावर p, और 2 क्या है, 2 तो z है, तो ये z पावर p बन गया, ठीक, प्रूव्ड। देखो Z1 एंड Z2 भी 2 नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया हुआ है, तो Z1 ले लेते हैं ओमेगा और Z2 ले लेते हैं ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो ओमेगा कितना हुआ, Z1 जो है वो है ओमेगा, जो कि कितना होगा -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, करेक्ट। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। Z2 जो है वो हम ओमेगा स्क्वायर बोल रहे हैं, जो कि है -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, करेक्ट। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, Z1 एंड Z2 भी 2 नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एंड ये दिया हुआ है लेमडा के इक्वल। तो देखो बी द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ Z1 Z2 इज एंड्स ऑफ द डायमीटर। तो ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, और ये हो गया Z। तभी देखो ये कंडीशन होल्ड करेगी, बिल्कुल। तो इसमें ये हो गया मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1, और ये हो गया मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z2, राइट। अब ये कितना हो गया, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1 होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर, करेक्ट। तो कंपेयर करो तो लेमडा किसके इक्वल आ गया, लेमडा आ गया अपने पास मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर। तो Z1 माइनस Z2, ये Z1 है, ये Z2 है, Z1 माइनस Z2 हो जाएगा √3 आयोटा मॉडुलस ऑफ दिस स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ आयोटा 1 हो गया, तो √3 का स्क्वायर हो गया 3। विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन। तो यहाँ पे बोला हुआ है अल्फा बीटा आर इमेजनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन x इंटू वाई इंटू जेड। तो x इंटू वाई इंटू जेड बेसिकली ये क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। और ये बना अपना a ओमेगा, या हम इसको ऐसे लिख देते हैं c प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा z हो जाएगा c प्लस a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा। तो अपने को पता है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो a प्लस बी प्लस सी है, और ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा फाइनली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर दिया, वैसे मल्टीप्लाई करके करोगे तब भी यही इसी पे आएंगे।
यूजिंग द रिजल्ट्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये देखो ये किसका फार्मूला बन गया, ये तो बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। सी ऑप्शन इज राइट। देखते हैं डेल्टा की वैल्यू 1 ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बोला हुआ है, तो इसमें हम एक ऑपरेशन यूज करते हैं, कौन सा, फर्स्ट कॉलम में बाकी दोनों कॉलम्स ऐड कर देते हैं, राइट। फर्स्ट कॉलम में बाकी दोनों कॉलम्स ऐड कर दें, या फिर हम ऐसा करें फर्स्ट रो में बाकी दोनों रोज ऐड कर देते हैं। मतलब ऑपरेशन अगर बोला जाए तो ऑपरेशन हम इसमें कौन सा कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं R1 एज R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। ऐसा अगर कर रहे हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n। यहाँ भी यही चीज़ बना 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n, और यहाँ बना 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n, ठीक है ना। और फिर क्या आएगा, ये तो वैसे ही एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो आल्सो एज इट इज, लिख दिया इसको। अब देखो फर्स्ट रो से दो है, हम क्या कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n, ये हमने कॉमन ले लिया। तो बाकी अब ये क्या बचेगा देखो, और बाकी फिर हम ऑपरेशन भी यूज कर देते हैं। अब यहाँ 1 1 1 बचेगा फर्स्ट रो में। अब हम इसमें करते हैं C1 एज C1 माइनस C2, C1 एज C1 माइनस C2 एंड C2 एज C2 माइनस C3। तो ये ऑपरेशन कर देते हैं इसमें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 ओमेगा पावर n माइनस ओमेगा पावर 2n। यहाँ हो जाएगा ओमेगा पावर 2n माइनस 1, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ बनेगा ओमेगा पावर 2n माइनस 1, और ये 1 माइनस ओमेगा पावर n, और यहाँ 1 ओमेगा पावर n। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n हो गया। इसको एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रो से, तो 1 क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट देखो कैसे लिख रहे हैं, इसमें ओमेगा पावर n कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस ओमेगा पावर n बनेगा, और इससे मल्टीप्लाई होके स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ये ओमेगा पावर 2n माइनस 1 होल स्क्वायर बनेगा, जिसको हम ओमेगा पावर n माइनस 1 इंटू ओमेगा पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं, और होल स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब फर्दर दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n, और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा पावर n होल स्क्वायर बाहर आ गया, बाकी बचा देखो अंदर ओमेगा पावर n माइनस ओमेगा पावर n प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हो ओमेगा पावर 2n माइनस 1 माइनस 2 ओमेगा पावर n, यही बनेगा। इसको थोड़ा और ध्यान से देखें तो हमारे पास ये बन रहा है कितना, ये वाला पार्ट, सेकेंड वाला पार्ट जो है वो माइनस, अगर हम इससे कॉमन ले लें तो ये लास्ट में जो ये आ रहा है माइनस कॉमन ले लें तो ये चीज़ फर्स्ट वाले से मैच कर गई, मतलब ये बन गया 1 माइनस ओमेगा पावर n होल स्क्वायर लिख दो, और ये बना 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n होल स्क्वायर। सही है, ये भी होल स्क्वायर है, सॉरी पावर n नहीं होल स्क्वायर है, ठीक है। अब ये सही से देखो तो माइनस तो आउटसाइड है, बाकी ये किसका फार्मूला बन गया, ये है देखो अच्छे से देखो 1 माइनस ओमेगा पावर n है, और ये है 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा n होल स्क्वायर, मतलब 2n होल स्क्वायर। तो ये बना माइनस ऑफ, दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस इज व्हाट ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 1 माइनस ओमेगा पावर n होल क्यूब, या ओमेगा क्यूब होल पावर n और होल स्क्वायर तो है ही है। तो ये हो गया माइनस ऑफ 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, वैल्यू आ गई 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिली, ओमेगा कॉमा ओमेगा स्क्वायर, तो कोई भी वैल्यू यूज़ कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे हम एक्स इक्वल टू ओमेगा यूज़ करते हैं, ओमेगा स्क्वायर भी यूज़ किया जा सकता है। तो पहला टर्म अगर देखा जाए तो ये ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा, ठीक है ना। दूसरा वाला जो टर्म है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू
दिस वन प्लस अगला वाला देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर है। अगला देखो ये 1 हो गया, 1 + 1/1 ओमेगा क्यूब है ना होल स्क्वायर प्लस। अब देखो जो फोर्थ वाला है ये ओमेगा पावर 4 है जो कि ओमेगा प्लस 1/ओमेगा बन जाएगा। अगले वाले में 5 आएगा, अगले वाले में 5 आएगा तो उसको ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। अगले वाले में हो गया ओमेगा पावर 6 आएगा जो कि 1 + 1/1 होल पावर 2 लिख सकते हैं एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो देखो ये जो तीनों टर्म्स हैं फिर अगले नेक्स्ट 3 टर्म्स ये सेम है। इसी तरह से ये 3 के अगर ग्रुप बनाओगे ये सब सेम मिलेंगे तो हम कितना लिख देंगे, 3 के ग्रुप बनाओगे तो टोटल यहाँ 1 से लेके 27 तक था। ऐसे 3 के टर्म्स बनाओगे तो 9 टर्म्स बनेगा। इसका मतलब 9 टाइम्स व्हाट ओमेगा प्लस 1/ओमेगा होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 + 1 होल स्क्वायर। कितने टाइम्स आएगा ये टोटल आएगा 9 टाइम्स। अब देखो दिस इज इक्वल टू 9 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ये ओमेगा क्यूब बाई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर, और ये भी देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब ऊपर जो लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा होल स्क्वायर बन गया, और ये तो अपने पास 4 है ही। अब 1 + ओमेगा स्क्वायर होता है 0, तो ये बना 9 इंटू -1 स्क्वायर हो गया और ये -1 स्क्वायर हो गया और ये 4 है तो 6 × 9 कितना हो गया 54। विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ए ऑप्शन इज राइट। चलो देखो यहाँ पे अगर हम देखें ए बी और सी दिया है, a + b + c अगर हम यहाँ पे फाइंड करें तो आएगा 1 + x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x³ बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। दैट इज नथिंग बट e⁻x। ठीक है, अब जरा हम इसी में निकालते हैं a + b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर। तो देखो क्या बनेगा, a वाले में ये आएगा 1, ठीक है 1 लिख दो, bx तो ओमेगा के साथ ये ओमेगा x आ जाएगा ओमेगा x बाई फैक्टोरियल 1। अगला वाला देखो यहाँ ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है तो ओमेगा x होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। फिर देखो अगला वाला आएगा ओमेगा, भाई ये हमारे पास ए वाला आएगा ये ओमेगा x होल क्यूब लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई, क्योंकि ओमेगा क्यूब तो 1 हो, और इस तरह से ये चलता जाएगा ओमेगा x होल पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, क्योंकि x पावर 4 के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई किया है और ओमेगा क्यूब अलग से लिख सकते हो तो फाइनली मैच कर जाएगा ये इससे, ऐसे चल जाएगा ये। दैट इज नथिंग बट दिस इज e⁻ ओमेगा एक्स e⁻ ओमेगा x हो गया। ठीक है, अब देखो इसी तरह से हम लिखते हैं a + b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा। अब इसको ध्यान से देखना ये कितना बन रहा है, ये है 1 + ओमेगा स्क्वायर x बाई फैक्टोरियल 1। फिर देखो b के साथ ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा स्क्वायर x बाई फैक्टोरियल 1 बन गया। अब c वाले में ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ओमेगा x, जिसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर x होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि ओमेगा पावर 4 है, ओमेगा पावर 4 कितना हुआ फाइनली ओमेगा ही हो गया, मैच कर गया ना ये सी ओमेगा के साथ मैच कर गया। इसी तरह से अगला वाला आएगा ओमेगा स्क्वायर x होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, मैच करा के देख लो ओमेगा स्क्वायर x होल पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, इस तरह से चलता जाएगा जिसको हम लिख सकते हैं e⁻ओमेगा स्क्वायर x। करेक्ट। अब देखो जो हमारे पास a³ + b³ + c³ -3 abc हमें फाइंड करना है। दैट इज नथिंग बट a + b + c इंटू a + b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर, ये अपने को पता है रिजल्ट, लिख सकते हैं इसको ऐसे, और a + b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा किसके इक्वल है, इसके इक्वल, और ये किसके इक्वल है e⁻x इंटू e⁻ओमेगा x प्लस इंटू e⁻ओमेगा स्क्वायर x, तो पावर साइड हो जाएंगी e⁻x कॉमन 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। बताओ 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 e⁻0, तो वैल्यू कितनी आ गई
वैल्यू आ गई 1। ए ऑप्शन इज राइट। चलो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, P दिया है, Q दिया है, R दिया हुआ है, ABC नॉट इक्वल टू 0 बोला हुआ है, एंड ओमेगा इज नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो अभी देखो हम क्या करते हैं इसमें, अगर डायरेक्ट देखें P प्लस क्यू प्लस आर कितना बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है। देखो ए अगर कॉमन ले लें तो आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, राइट। इसी तरह से बी कॉमन ले लो तो आएगा ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और अगर हम सी कॉमन ले लें तो ये आया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। ठीक है ना, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 0 हो गया, तो ये ओवरऑल कितना आ गया, 0। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, अगर ये हम फाइंड करें तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी कितना आएगा वो देखते हैं। पी क्यू वाले केस में पी और क्यू का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो तो हम इसमें लिख रहे हैं इसको ए प्लस बी ओमेगा, या पहले हम पी क्यू निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, पी क्यू निकालना चाहेंगे, पी क्यू निकालें तो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, और दूसरे वाले में लिखा हुआ है क्यू है बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, सेम बनाना चाहेंगे इसमें, ए के साथ ओमेगा स्क्वायर है, राइट, ए के साथ क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो एक काम करो, इसमें एक ओमेगा का मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकेंड वाले में, सेकेंड वाले में ओमेगा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ओमेगा हम यहाँ डिवीजन में भी लिख देते हैं, और ये ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और सेकेंड वाले में जब हम ओमेगा के ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और प्लस ए बन गया। तो ये दोनों क्या बन गए, सेम बन गए, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, अब पी क्यू के बाद हम निकालते हैं क्यू आर। क्यू आर अगर निकालें तो आएगा बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, और यहाँ पे देखें आर कितना है, वो है सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना, इसमें हम फिर ए सेम बनाना चाहते हैं। अगर ए हम सेम बनाएं, मतलब यहाँ पे ए ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ पे ए ओमेगा है, तो एक काम करते हैं कि इस वाले में, पहले वाले में ओमेगा का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरे वाले में ओमेगा स्क्वायर का, तो 1/ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। फर्स्ट वाले में ओमेगा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बनेगा बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए, और सेकेंड वाले में हमने किसका मल्टीप्लिकेशन किया, ओमेगा स्क्वायर का, तो ये बनेगा सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए और प्लस बी ओमेगा टू द पावर 4, तो ओमेगा हो गया, राइट। फिर देखो ये दोनों सेम बन गए तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्यू आर के बाद अब हम निकालते हैं पी आर, पी आर निकाल लेते हैं। पी आर निकालते हैं तो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर लिखा है, और आर कितना है, आर हमारे पास है सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, सही है ना, ये लिख देते हैं। तो अब ये अगर हम लिखें तो अब इसमें भी हम ए सेम बनाना चाहेंगे, तो यहाँ तो ए ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस वाले में ए बनाने के लिए, सेकेंड वाले में ए बनाने के लिए ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो इतना डिवीजन कर दो, नीचे ओमेगा स्क्वायर लिख दो, बाकी ये ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है ना, और सेकेंड वाले में हम ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बनेगा सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा पावर 4 ओमेगा हो जाएगा, राइट। तो अब अगर हम इन तीनों को ऐड करें, देखो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर दैट इज इक्वल टू हाउ मच, देखो तीनों में ये कॉमन आ जाएगा स्क्वायर करके। ठीक है, तो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर ये कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास बचा 1/ओमेगा प्लस 1/ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर। इसमें भी अगर हम सही से देखें तो यह है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखो 1 को ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, सेकेंड में 1 ही हो जाएगा, और थर्ड वाले में 1 को जब ओमेगा क्यूब लिखेंगे तो ये ओमेगा हो जाएगा। ये कितना हुआ, ये 0 हुआ। इसका मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना,
तो ये 0 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं सी ऑप्शन सही हो गया। देखो सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि सी ऑप्शन नहीं, पी प्लस क्यू प्लस आर हमारे पास 0 है, ये 0 आ रहा है इसमें, ये तो 0 आ रहा है ठीक है, लेकिन अभी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी निकालेंगे हम लोग। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं। अगर इसको हम स्क्वायरिंग कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। सही है ना। लेकिन ये क्वांटिटी तो 0 है, इसलिए हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 0 हो गया। इसका मतलब अब सही है, ये सी ऑप्शन सही हो गया, बाकी ऑप्शंस गलत हो गए, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है, और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी भी 0 है। इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। लेट ओमेगा बी द नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विच सेटिस्फाई द इक्वेशन एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब एच ऑफ ओमेगा कितना होगा, 0। ओमेगा इज नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब वेयर इन्होंने बोला है, वेयर एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर। एच जी एफ आर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट्स, राइट। तो अभी यहाँ ओमेगा डाल देते हैं, एच ऑफ ओमेगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एफ ऑफ ओमेगा क्यूब हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जी ऑफ ओमेगा क्यूब, ये भी 1 हो जाएगा। एच ऑफ ओमेगा कितना दिया हुआ है, 0 दिया है। दिस इज इक्वल टू ओमेगा एफ ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जी ऑफ 1। ठीक है ना, एफ ऑफ 1 जी ऑफ 1 रियल ही होंगे, क्योंकि जी और एफ के कोफिशिएंट्स भी रियल है। अब इसको लिखते हैं 0 इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू डाल दें -1/2 प्लस √3/2 आयोटा इंटू एफ ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डाल दो -1/2 -√3/2 आयोटा इंटू जी ऑफ 1। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का रियल पार्ट है 0, राइट साइड का रियल पार्ट है -1/2 एफ ऑफ 1 -1/2 जी ऑफ 1, करेक्ट। तो यहाँ से हमें मिल गया एफ ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड लेफ्ट साइड का इमेजनरी पार्ट 0 है, राइट साइड का इमेजनरी पार्ट है √3/2 एफ ऑफ 1 -√3/2 जी ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू जी ऑफ 1 मिल गया, करेक्ट। अब ये एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू जी ऑफ 1 यहाँ डालेंगे, यहाँ पे डाल दूँ, एफ ऑफ 1 और जी ऑफ 1 इक्वल है, तो 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि एफ ऑफ 1 0 है और जी ऑफ 1 भी इतना ही है, तो जी ऑफ 1 भी 0 होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो गया और बी ऑप्शन सही हो गया। अब जरा एच ऑफ 1 की बात करें, यहाँ से अगर एच ऑफ 1 की हम बात करें तो ये आएगा एफ ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1, लेकिन एफ ऑफ 1 और जी ऑफ 1 तो 0 है, तो ये भी 0 हो गया। इसका मतलब सी ऑप्शन भी सही हो गया। तो हमें कौन से टिक करने हैं, इनकरेक्ट। ये तीनों सही है, इसलिए इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये तो 0 हो गया ना। इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ डी वाला। ठीक है, तो डी का टिक कर दो यहाँ पे। चलो देखो, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर नॉन रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, ABC रियल नंबर है, सच दैट इस तरह की एक क्वेश्चन है, दो दी हुई हैं रिलेशंस, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी। इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से हटा के हम इसकी जगह लिख देते हैं 2/ओमेगा। ठीक है, तो सब ओमेगा में बन गया। इसी तरह से इसको हटा के हम यहाँ लिख देते हैं 2/ओमेगा स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करें तो हम ये कहेंगे ओमेगा कॉमा ओमेगा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। किस इक्वेशन के रूट्स हैं, 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी प्लस एक्स
इज इक्वल टू 2/x। देख लो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ एलसीएम लेने के बाद आएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा b प्लस एक्स इंटू सी प्लस एक्स, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी आ जाएगा। इसी तरह से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा a प्लस सी इंटू एक्स और प्लस ए सी आ जाएगा। और क्या आएगा लास्ट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। करेक्ट। राइट साइड में देखें तो ये आ जाएगा 2 इंटू इन तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस सिग्मा ए इंटू एक्स, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स, और क्या आएगा प्लस ये एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, और क्या आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, मतलब सिग्मा ए बी इंटू एक्स आ जाएगा, और क्या आ जाएगा प्लस आएगा साथ में ए बी सी। करेक्ट। अच्छा अब देखो लेफ्ट साइड में क्या आया, लेफ्ट साइड में है एक्स इंटू कितना हुआ, साथ में चलो हम एक्स क्यूब कर देते हैं, तो एक्स क्यूब बन जाएगा वो भी 3x क्यूब, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर का बन जाएगा बी प्लस सी ए प्लस बी करोगे तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स बनेगा, और साथ में स्क्वायर भी, एक्स स्क्वायर भी हो गया, प्लस ये क्या हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू एक्स हो गया, राइट। और राइट साइड में देखो ये है 2x क्यूब माइनस 2 टाइम्स सॉरी प्लस 2 टाइम्स ये है ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, और कितना है प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस मतलब सिग्मा ए बी इंटू एक्स, और क्या आया प्लस 2abc। तो देखो लेफ्ट साइड से अगर हम देखें तो ये वाला पूरा टर्म इससे कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है ना। बाकी टर्म लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो ये हमारे पास बन गया एक्स क्यूब, ये बन जाएगा माइनस सिग्मा ए बी मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू एक्स, और क्या बना माइनस कितना हो गया 2abc। अब इसके दो रूट्स थे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ये क्यूबिक है तो इसके 3 रूट्स होंगे, तो हम ये कह रहे हैं एक रूट ओमेगा, दूसरा ओमेगा स्क्वायर, तीसरा सपोज गामा है, तो तीनों का अगर हम सम देखें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस गामा कितना होगा, ये होगा 0। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, तो गामा हमारे पास यहाँ से आ गया 1। अब गामा 1 आ गया, इसका मतलब गामा 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, सॉरी गामा 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को, क्योंकि तीसरा रूट गामा है, तो गामा 1 है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 1/a+1 प्लस 1/b+1 प्लस 1/c+1, बताओ कितना हो गया, ये हो गया 2। कंपेयर करो इससे कंपेयर करो इसको, तो गामा कितना आ गया, सॉरी लेमडा कितना आ गया, लेमडा आ गया हमारे पास 2, तो लेमडा पावर 4 हो गया 16 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो एल दिया हुआ है लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, इसको हम लोग सिग्मा फॉर्म में लिखते हैं, तो सिग्मा ये बन जाएगा एन डिवाइडेड बाई आर माइनस एन ओमेगा इंटू आर माइनस एन ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके एन तक। अब इसमें अलग से देखो जरा, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें आर माइनस एन ओमेगा इंटू आर माइनस एन ओमेगा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर प्लस ये हो जाएगा एन स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 हो गया, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया -1 हो गया ये, बिल्कुल। तो आर स्क्वायर प्लस एन आर प्लस एन स्क्वायर ये बना, इसको यहाँ रखो, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये बन गया सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाई, ये लिखना है, और इसमें से अगर हम एन स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये बना हमारे पास आर बाई एन होल स्क्वायर प्लस आर बाई एन प्लस 1, यहाँ भी सही, और ये एक एन कैंसिल हो जाएगा, तो आर बाई एन को अब इसे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि आर बाई एन को यहाँ पे एक्स ले रहे हो एक तरह से, तो लिमिट क्या हो जाएगी, जब R1 रखोगे तो 1/n
जीरो हो जाएगा, और जब n लोगे तो n बाई एन 1 हो जाएगा। लिमिट हो गई 0 to 1, और 1 बाई एन हो जाएगा dx, और ये बनेगा 1/x² प्लस x प्लस 1 dx। करेक्ट, ये बन गया। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये बन गया 0 to 1, 1 डिवाइडेड बाई परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हो देखो तो x प्लस हाफ बन जाएगा। x के कोफिशिएंट का हाफ ऐड किया और इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 3/4 बन जाएगा। 1 - 1/4, 3/4 मीन्स √3/2 होल स्क्वायर dx। ये tan इनवर्स वाला फार्मूला बन गया। तो tan इनवर्स में होता है 1/a, तो a की जगह हो जाएगा √3/2 tan इनवर्स x/a। tan इनवर्स x/a, x की जगह है x प्लस 1/2 बाई a है √3/2। करेक्ट, और इसमें लिमिट लगानी है 0 to 1। So now this is equal to 2 divided by √3 into tan इनवर्स। अब अगर x1 डालेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, तो ये बन गया √3 माइनस tan इनवर्स। जीरो डालोगे तो 1/√3 बन गया। करेक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया 2/√3 इंटू ये तो हो गया π/3 60 डिग्री माइनस π/6 30 डिग्री। तो फाइनली π/6 आ गया, π/6 आ गया, 2/√3 आगे है, तो ये कितना हो गया 3√3। इन्होंने किसके इक्वल दिया है, ये कह रहे हैं पाई डिवाइडेड बाई √3। नहीं, ये ठीक है, ये अपने पास आ गया ना, ये वैल्यू आ गई। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है पाई डिवाइडेड बाई √3 इंटू एल नीचे लिखना है, एल नीचे लिखना है, मतलब ये हमें फाइंड करना है। इस तरह से लिख लो, ये हमें फाइंड करना है। तो पाई डिवाइडेड बाई √3 इंटू एल कितना है, ये एल है पाई डिवाइडेड बाई, तो लिख दो पाई डिवाइडेड बाई 3√3। तो ये कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, तो 3 आ गया। तो आंसर क्या लिख दोगे, आंसर 3 हो गया, जिसको लिखेंगे 03.00। ठीक है, देखो ओमेगा इन्होंने ये दिया है जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब हो जाएगा 1। देखो अभी इसमें हम क्या करते हैं, इसका ये वाला पार्ट लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें ऑपरेशन करते हैं R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा कर दें। अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, देखो Z, और तीनों में ही फर्स्ट रो में Z बन जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं कि Z कॉमन ले लेंगे, तो बाकी बचेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ बना ओमेगा, ये भी 1 बनेगा, मतलब Z तो कॉमन ले लिया ना, Z प्लस ओमेगा स्क्वायर बन गया, 1 हो गया, यहाँ 1 हुआ 1, और Z प्लस ओमेगा हो गया। ठीक है, अब हम इसमें ऐसा कर रहे हैं, C3 में C3 माइनस C1 कर देते हैं, और C2 में C2 माइनस C1 कर देते हैं। तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, ये 2 जीरोज बन जाएंगे, यहाँ पे ये 0 बन गया, ये आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा। ठीक है ना, यहाँ कितना आ जाएगा, Z प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट, अच्छा, और C2 में C2 माइनस C1 कर रहे हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा Z माइनस Z प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा बन गया, ये हो गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ 1 ओमेगा स्क्वायर तो था ही है। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो से, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, इन दोनों का प्रोडक्ट ध्यान से देखो, ये दोनों जो लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ है Z प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये देखो ध्यान से लिखा है Z माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, यही लिखा है ना। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा ये Z स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होल स्क्वायर। तो ओमेगा कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा ओमेगा माइनस 1 होल स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा ये। माइनस यहाँ पे देखो क्या है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया। अब माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा, देखो 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा ऐसा करने से। ये हमारे पास हो गया Z स्क्वायर माइनस, देखो जरा
ये दोनों चीज़ें सेम है, स्क्वायर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम ओमेगा माइनस वन होल स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन। बाकी बचेगा ये ओमेगा स्क्वायर और प्लस वन प्लस ओमेगा। अरे ओमेगा स्क्वायर प्लस वन प्लस ओमेगा तो जीरो हो गया, ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, तो ये आ गया जेड क्यूब। तो ये जेड क्यूब इक्वल टू जीरो इक्वेशन के कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं? ज़ीरो। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर कितने हुए? एक ही हुआ, दो, जो कि जीरो है। तो आंसर हो जाएगा इसका कितना? 01.00। ठीक। बोले अल्फा बीटा गामा डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वन एंड ओमेगा इज नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन वैल्यू ऑफ दिस कैन बी इक्वल टू। तो देखो क्या करेंगे इसमें, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये लिखा है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और लिखते हैं माइनस वन प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। अब अगर सही से देखो तो ये जो है क्या लिखा हुआ है, ये है एक्स माइनस वन होल क्यूब दैट इज इक्वल टू माइनस एट। माइनस एट को माइनस टू होल क्यूब लिखा जा सकता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस वन अपॉन माइनस टू होल क्यूब इज इक्वल टू वन। तो इसके तीन रूट्स हो जाएंगे, एक्स माइनस वन अपॉन माइनस टू की तीन वैल्यूज हो जाएंगी, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमारे पास एक्स माइनस वन की क्या क्या वैल्यू हो गई? माइनस टू ओमेगा माइनस टू ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं कि केस फर्स्ट ये लेते हैं कि चलो अल्फ़ा माइनस वन जो है वो माइनस टू हो जाए, बीटा माइनस वन जो है माइनस टू ओमेगा हो जाए, और गामा माइनस वन जो है माइनस टू ओमेगा स्क्वायर हो जाए। अगर ऐसा ले रहे हैं तो अल्फ़ा माइनस वन अपॉन बीटा माइनस टू अपॉन माइनस टू ओमेगा प्लस माइनस टू ओमेगा अपॉन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन माइनस टू। देखो क्या हो सकता है, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, ऊपर वन अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर ओमेगा क्यूब लिखा जा सकता है, प्लस ये हो जाएगा वन अपॉन ओमेगा, ये भी ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर है ही। तो एक वैल्यू तो आ गई इसकी कितनी? थ्री ओमेगा स्क्वायर। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया। अच्छा, इसी में मान लो केस सेकेंड, मान लो हम अब रियल अल्फ़ा माइनस वन को, मान लो सपोज अल्फ़ा माइनस वन को जो है क्या ले लें, अल्फ़ा माइनस वन को ले लेते हैं माइनस टू ओमेगा, ठीक है ना, और बीटा माइनस वन को ले लेते हैं माइनस टू ओमेगा स्क्वायर, और गामा माइनस वन को ले लें माइनस टू। तब देखें क्या बनता है। अगर ऐसा लिखेंगे तो अल्फ़ा माइनस वन माइनस टू ओमेगा अपॉन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर, सही है, प्लस और क्या हो जाएगा, ऐसा करो अल्फ़ा और बीटा को सिर्फ इंटरचेंज कर लो, है ना, तो एक ही वैल्यू आएगी। अल्फ़ा और बीटा को इंटरचेंज कर देते हैं, गामा को सेम रहने देते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू आएगी हमेशा, थ्री ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसा करें अल्फ़ा और बीटा को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो अल्फ़ा माइनस वन को हम ले लेते हैं माइनस टू ओमेगा, और बीटा माइनस वन को ले लेते हैं, बीटा माइनस वन को ले ले कितना, बीटा माइनस वन को ले लो माइनस टू, और गामा माइनस वन यही रहने देते हैं माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। तो देखो अल्फ़ा माइनस वन, अब तो माइनस टू ओमेगा अपॉन कितना लिख सकते हैं, बीटा माइनस वन दैट इज माइनस टू, ठीक है, प्लस बीटा माइनस वन अपॉन तो माइनस टू अपॉन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर, और प्लस गामा अपॉन तो माइनस टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन माइनस टू ओमेगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास ये कितना आ गया, ये ओमेगा हो गया, ये वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बन जाएगा, और ये भी ओमेगा है, तो वैल्यू कितनी आ गई, थ्री ओमेगा बन गया। इसका मतलब डी भी सही हो गया और ए और बी गलत हो गया। अब ये सी और डी सही हो गए तो ए और बी तो आएंगे नहीं, ठीक। चलो देखें, इक्वेशन जो दी हुई है वो है जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें हम दो केस लेते हैं। केस फर्स्ट क्या, इफ मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो। अगर मॉड ऑफ जेड जीरो है इसका मतलब जेड जीरो हुआ,
और जेड जीरो अगर हम इसमें डालेंगे इक्वेशन में तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जेड इज इक्वल टू जीरो इज सॉल्यूशन, तो ये तो सॉल्यूशन हो ही गया, जेड इज इक्वल टू जीरो इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब केस सेकेंड लेते हैं। इफ मॉड ऑफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो नहीं है तो मॉड ऑफ जेड से हम डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इक्वेशन बन जाएगी जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड, ठीक है ना, और क्या आ गया प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो इसके हम फैक्टर कर सकते हैं जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड माइनस ओमेगा इंटू जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो। तो जेड हमारे पास क्या आ गया, जेड इज इक्वल टू आ गया तो ओमेगा मॉड ऑफ जेड और जेड इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर मॉड ऑफ जेड, ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर मॉड ऑफ जेड। तो हम क्या कह सकते हैं, मॉड ऑफ जेड तो एक रियल नंबर है, तो k टाइम्स ओमेगा और z इज इक्वल टू k टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, वेयर k बिलोंग्स टू रियल प्लस के रियल निगेटिव रियल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो z इज इक्वल टू, अब देखो सेटिस्फाइड बाई बोला है, मतलब जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो सही ऑप्शन माने जाएंगे। जैसे z इज इक्वल टू के डब्ल्यू के बिलोंग्स टू रियल, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि के निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना, इसमें निगेटिव भी हो सकता है जो पॉसिबल नहीं है, जबकि के हमारा क्या होना चाहिए, रियल पॉजिटिव होना चाहिए। बी वाला देखो जेड इज इक्वल टू के डब्ल्यू स्क्वायर वेयर के इज नॉन निगेटिव रियल, ये देखो सही हो जाएगा क्योंकि केस फर्स्ट में वो वाला कवर हो जाएगा जब के जीरो होगा। के अगर जीरो हुआ तो पहला वाला केस वाले सॉल्यूशंस भी आ जाएंगे, मतलब जेड इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा। यहाँ अगर के जीरो हुआ तो जेड इज इक्वल टू जीरो, पहले वाला केस कवर हो जाएगा, इसका मतलब बी सही है। अब सी देखो जेड इज इक्वल टू के डब्ल्यू वेयर के इज पॉजिटिव रियल नंबर, बिल्कुल सही है, केस सेकेंड वाले सारे सॉल्यूशंस हैं जो कि सेटिस्फाई करेंगे इसको। डी बोलना है जेड इज इक्वल टू के ओमेगा स्क्वायर वेयर के बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो के ओमेगा स्क्वायर वेयर के बिलोंग्स टू रियल, ये भी गलत हो गया क्योंकि के पॉजिटिव होना चाहिए, राइट, निगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो हो सकता है, इसलिए गलत हो गया।